नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपलब्ध हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करेंगे कि बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं और उनका होम्योपैथी में कैसे इलाज किया जाता है। इस पे हम आज अपने डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज हम बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं, बिहेवियर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, टेंडेंसीज क्या-क्या हो सकते हैं बच्चों में, और उनके होम्योपैथिक इलाज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हजारीबाग के प्रसिद्ध होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर जी, जो हमें इस समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक है। अगर इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, गुस्सा करता है, डरता है या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है उसका, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में, आपको इस भी, चैनल पे। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज हम जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों के जो बिहेवियर है, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, जो कि माँ-बाप को समझ में नहीं आता है, हाँ। है ना? तो उस पे थोड़ा-सा आप जानकारी दीजिए। उसके बाद हम अलग-अलग बच्चों की प्रकृति के हिसाब से कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाओं का चुनाव कर सकते हैं, उस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही सटीक है और आए दिन बच्चे किसी न किसी तरह के परेशानियों एवं रोगों से जूझ रहे होते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, साथ-साथ उनके माता-पिता को भी परेशान होना पड़ता है। बच्चा ना तो ठीक से अपनी परेशानी को बता सकता है और ना समझा सकता है। किसी बच्चे में जो बोलना भी नहीं जानता, आप कैसे उसमें मानसिक लक्षणों के आधार पर दवा का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे हमें सब कुछ बताता है, उसके रोने की, चिल्लाने की, छूने की, उसकी और कुछ अपनी आदतें, उसकी भाषा, ये सब छिपी होती है उसकी प्रकृति में। अच्छा। और भी पारिवारिक माहौल कुछ हो सकता है? जी, देखिए, ये पारिवारिक समस्या और माहौल के कारण बच्चों में ये जैसे माता-पिता के बीच झगड़े होते हैं, तो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चों का पढ़ाई का तनाव रहता है, दोस्तों के साथ तालमेल बैठ नहीं पाता स्कूल में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा। बच्चों में पोषण की कमी होती है, सही खान-पान बच्चों को नहीं मिलते हैं, तो बच्चों के दिमागी विकास में उसका एक प्रभाव पड़ता है। अच्छा। और भी कारण हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत मोबाइल देखते हैं और बहुत टीवी पर देखते हैं, तो उसका इस्तेमाल करने वाला बच्चा जो है मानसिक स्थिति पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अच्छा। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, जो परिवार की विरासत में कुछ बीमारियां आती है, मानसिक बीमारियां आती हैं, तो उसकी भी एक संभावना होती है। और बहुत सी बात ऐसी होती है जो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या कारण हो रहा है। तो आम लक्षण कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जैसे गुस्सा होता है, आक्रामकता हो सकता है, बच्चा छोटी-छोटी सी बातों पर गुस्सा करता है। अच्छा। और कभी मारपीट भी करने लगता है। उसको डर और चिंता बच्चा को बार-बार सताता रहता है। अच्छा। अंधेरे में, अकेला में रहना नहीं चाहता है। अच्छा। और कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बच्चा एक जगह नहीं बैठ पाता है, पढ़ाई-लिखाई में उसको ध्यान नहीं लगता है। कुछ बच्चा जिद्दी स्वभाव का होता है, किसी भी चीज़ के लिए बार-बार जिद करता है और अपनी बात मनवाने के लिए रोता है और चिल्लाता भी है। अच्छा। तो नींद की समस्या भी कुछ बच्चों में होती है। अच्छा। उस नींद में जैसे कोई डरावना सपना देखता है, तो उसे बार-बार नींद खुल जाती है और उसमें चिल्ला के उठ जाता है। और हम
कहते हैं कि यदि ये सब कुछ लक्षण हैं और लगातार ये सब लक्षण दिखाई देते रहें तो माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को चिकित्सक विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। जरूर दिखाना हाँ, चाहिए। जरूर दिखाना चाहिए। ज़रूर। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये बच्चों में जो कि समझ में नहीं आता है, बच्चों जी। में ये सब लक्षण दिख सकते हैं हाँ, क्योंकि माता-पिता को समझ में नहीं आए या फिर पारिवारिक लक्षण भी हो सकते हैं, पारिवारिक माहौल ऐसा कुछ हो हाँ, जिसमें बच्चे या प्रभाव तो पड़ता है, बच्चों का हाँ, प्रभाव पड़ता है माइंड क्योंकि पर। बच्चे जो है माँ-बाप को देखकर ही बड़े होते हैं। हाँ, माँ-बाप क्या कर रहे हैं, हाँ, कि हाँ, हाँ, माँ-बाप मोबाइल में कितना टाइम बिता रहे हैं, हाँ, तो बच्चा जो देखता है वही सीखता है। हाँ, सही तो बात। ये बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। इस पे हम विस्तार से भी चर्चा करते हैं अलग-अलग लक्षण के हाँ, लक्षणों अनुसार। के आधार पर हम दवा का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए हम अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि एक-एक अलग-अलग प्रकृति वाले बच्चे जो हैं, उनका स्वभाव कैसा है और उन स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कौन-कौन से होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आज डॉक्टर साहब से इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे बच्चों में अंगूठे चूसने की आदत होती है। जी, हाँ, बच्चा लोग अंगूठा खूब चूसता है। हाँ, तो इसमें इस ये कौन हाँ, से उसमें हाँ, उसमें एक बहुत ही अच्छी दवा है नाट्रियम। अच्छा, नाट्रियम का बच्चा बराबर अंगूठा चूसता है, मुंह में डालते रहता है। अच्छा, अच्छा। तो उसमें हम नाट्रियम 1 का हाँ, एक खुराक 15 दिन पर अच्छा, 2-3 अच्छा। बार खिला देते हैं तो ओह! उसकी आदत छूट जाती है। अच्छा, अच्छा। और बच्चे में और भी बहुत सारे हाँ, सिम्पटम्स हैं हाँ, हाँ। और जिसकी विवेचना मैं करना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर। माइंड रूब्रिक्स है रिपोर्टरी में, हाँ, हाँ। उसमें इन सारे विषयों का ज़िक्र है। हुँ, चिकित्सक बंधु से आग्रह है कि रिपोर्टरी का अवलोकन करें और हुँ, इस जो मैं बता रहा हूँ, हुँ, माइंड रूब्रिक्स के आधार पर बच्चों का चुनाव कैसे किया जाता है हुँ, हुँ, दवाइयों का होम्योपैथिक में, हुँ, हुँ। तो इस पर भी जो है अध्ययन करें, मेरा आग्रह है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुपचाप ना बैठते हों। जैसे आप क्लिनिक में बच्चा बहुत बार आता है और वो जैसे माता-पिता बीच में बताने लगता है तो बच्चा बीच में टोकता है, "ऐ ऐसा नहीं करो।" तो वो चुपचाप करवाना चाहता है अच्छा, और वो बहुत सी बात जो है लिकोसिटी होता है, बहुत बोलने का, चुप नहीं बैठने का आदत होता है बच्चा को, बार-बार बोलते रहता है, कुछ न कुछ अच्छा। बोलते रहता है। तो उसमें हायसियामस है, लेकेसिस है, स्टैमोनियम है, ये बहुत अच्छी दवाई है। कुछ इनक्विजिटिव स्वभाव के होते हैं, बहुत जानकारी जिज्ञासु होते हैं, अच्छा। वो बच्चे को बार-बार एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, दूसरा क्वेश्चन उसका शुरू हो जाता है। हुँ, तो ऐसे बच्चों में हम लाइकेसिस देते हैं, हुँ, हुँ। बेलाडोना देते हैं अच्छा, और जेल्सीमियम देते हैं, ये अच्छा, सब दवाइयाँ हैं। एस्टामोनियम भी है, अच्छा स्ट्रोमानियम भी। बेलाडोना है, ये सब दवाइयाँ हैं। हुँ, हुँ, अब कोई-कोई बच्चा बहुत ही डिक्टोरियल होता है, बहुत स्वभाव का वो मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, रुआब डालने वाला, हुँ, तो अपनी बात को मनाने वाला होता है। तो हुँ। इसमें लाइकोपोडियम अच्छा, और टाइमफर भी एक अच्छी दवाई है। अच्छा, बच्चा घर में तो बहुत शेर बनता है लेकिन बाहर में बहुत अच्छा दिखाई करता है, बहुत अच्छा शो करता है कि अब बाहर वाला देख के कहेंगे ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन्ड बच्चा। हाँ, डिसिप्लिन बच्चा है, लेकिन वो घर में बहुत शैतानी करता है। अच्छा, हाँ, बहुत हाँ, माता-पिता ऐसा हाँ, हाँ, कंप्लेन करते हैं। हाँ, ऐसा बच्चा लाइकोपोडियम का होता है। अच्छा, कोई बच्चा जो है ना वो हुँ, चोरी करता है। अच्छा, हाँ, हाँ, चोरी करता है, काहे चोरी करता है भाई? हुँ, हालाँकि वो संपन्न है, कुछ उसको कोई चीज़ की कमी नहीं है, कमी नहीं। लेकिन उसका एक आदत है, अच्छा, उसकी एक आदत हो जाती हुँ, हुँ, है और वो चोरी कर लेता है, अच्छा, ऐसे मन पर काबू नहीं कर पाता है। अच्छा, वही दुकान में जाएगा तो ये चीज़ उठा के जेबी में रख लेगा चुपचाप। अच्छा, तो अच्छा। ऐसा बच्चा जो है, हुँ, ये हुँ। बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, बच्चे नहीं बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। हाँ, हाँ, शादी-विवाह में जाएँगे तो हाँ, चम्मच चुरा के रख हाँ, लेंगे, ऐसा हाँ, ये सब। तो ऐसे बच्चों के लिए हम अ, बेलाडोना, नक्सवोम का हुँ, और ये देते हैं, लेकेसिस भी है, स्टामोनियम भी है अच्छा, और एकदम इसमें हमको जो करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, हाँ, हाँ, बात-बात पे झूठ बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि एकदम कितना सही बोल रहा है। हुँ, हुँ, तो वैसे बच्चे ओपीएम के हो सकते हैं, अच्छा, ओपीएम हो सकते हैं और मैं मॉर्फिनम भी हो सकते हैं, अच्छा, वेरेटामॉल के बच्चा भी बहुत झूठ बोलता है। अच्छा, कुछ बच्चे डार्क में, अंधेरे में हुँ, बहुत हुँ, डरते हैं, अच्छा, तो एस्टामोनियम का बच्चा हुँ, वैसा हुँ, हो सकता है।
कोई बच्चा कहना नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का है, तो उसमें भी ये दवा हम लोग देते हैं। अच्छा। नाइटमोर भी देते हैं, आइसियामस देते हैं, सब देते हैं। अच्छा। और डिक्टोरी, ये डिस्ट्रक्टिव नेचर के कुछ बच्चे होते हैं, तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं। अच्छा। खिलौना खेलेगा हम्म। तो तोड़ के फेंक देगा। अच्छा। तो ऐसा बच्चे भी होते हैं। अच्छा। तो ये उसमें हम टेरेंटुला का देते हैं। टेरेंटुला का बच्चा बहुत ही जिद्दी होता है, और नहीं बात मानेगा तो जमीन में लोट लेगा, अच्छा। दीवार में पटकेगा, माथा ओ। पटकेगा। तो अच्छा। ये बच्चा ऐसा होता है टेरेंटुला अच्छा। का। अच्छा। अच्छा। और कोई बच्चा बहुत ही डरा हुआ था, इंजेक्शन से बहुत डरता है। जैसे क्लिनिक में कोई बच्चा आता है तो बस वो चिपका रहेगा, या हाथ पकड़ के बाहर भागना चाहेगा। तो उसको लगता है कि हम कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, इसलिए चिल्लाते रहता है। तो वैसे बच्चों के लिए हम एस्टामोनियम का प्रयोग और हाइसियामस का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किलिंग करते हैं। अच्छा। अपने, जैसे बुखार का केस में हम लोग के पास बच्चा आता है या देखते हैं बच्चा का, तो वो क्या करते हैं कि अपने माता पिता के साथ ही चिपके रहते हैं, माने माता पिता को बैठा के रखते हैं साथ में। अच्छा। कि बैठे रहो यहाँ पे, मेरे कहीं पास नहीं रहो। जा। हाँ, चिपके रहना चाहता है। तो इसमें हम जेलसीमिया और एस्टामोनियम का प्रयोग करते हैं। ऐसे बच्चों को एस्टामोनियम और जेलसीमियम से अच्छा बुखार चला जाता है। कोई बच्चा बहुत जिद्दी होता है, गुस्सा आता है, तो सामान को फेंक देता है। थ्रोस थिंग्स अवे, ठीक है, थिंग्स अवे। तो गुस्से में आकर चीजें को फेंकने वाला बच्चा जो होता है, स्टेफिस एग्रिया का हो सकता है और सीना का हो सकता है। अच्छा, सीना और स्टेफिस एग्रिया के बच्चे जो होते हैं, हाँ, बहुत गुस्सा में सामान फेंकता है। अच्छा, कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं जी, ऑब्स्टिनेट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या इलाज है? अरे उसका बच्चा जो है ना, वो अपना बात को मनवाने में वो बहुत माहिर होता है। अच्छा, जीत पर अड़ा रहेगा। हाँ, अच्छा, ऐसे बच्चों में हम टाइमोमिला का प्रयोग करते हैं, बेलाडोना का करते हैं, सीना का करते हैं, एस्टामोनियम का दवा का उपयोग करते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है बच्चों को, जिद्दी स्वभाव वाले बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। कुछ लोग बच्चे जो है ना, वो बहुत फरेबी मक्कारी करने वाला होता है। हाँ, क्योनिंग होते हैं वो, उसमें हम टेरेंटुला का प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे टीचिंग करते हैं, दूसरों को तंग करने वाला। आपने हमसे चर्चा किया था कि भाई ऐसा बच्चा बड़ा जो है तो तंग करता है, दूसरे को बाल नोच लेगा, चुट्टी काट लेगा, है ना। हाँ, तो ऐसे उसको करने में बहुत मजा आता है उसको। अच्छा अच्छा। तो ऐसा बच्चा जो है वो ट्यूबरकुलिनियम का हो सकता है, नक्सवोमका का हो सकता है। अच्छा। कुछ बच्चे जो है प्लाईफुल चाइल्ड होते हैं। अच्छा। जैसे कुछ बच्चे बहुत खेलना पसंद करते हैं, वो बच्चा बीमार होने पर भी खेलते रहता है। हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि बुखार में करता क्या है बच्चा, तो बोलेगा कि ये तो खेलते रहता है। तो उसके लिए जानते हैं सबसे अच्छी दवा लेकेसिस है। अच्छा। लेकेसिस के बच्चा बीमारी की हालत में भी खेलते रहता है, बोलेगा कंप्लेन नहीं कर रहा है। हाँ, खेलते रहेगा। अच्छा। तो ये है। और कुछ बच्चा जो है निगेटिव सोच वाला भी होता है, मैलिशियस होता है। तो ये बच्चा क्या करता है कि वो दूसरे का बुरा सोचता है, बुरा करने वाला बच्चा होता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं? ऐसे बच्चे भी होते हैं। वो एकदम उसको बहुत तंग करने वाला, दूसरों से जलन होती है, ऐसा ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं कि दूसरों को खिलाना देखेगा तो उसको जलन होगा कि मेरे पास क्यों नहीं है। तो उसके लिए नाकार्डियम बहुत अच्छी दवा है। अच्छा अच्छा। एस्टामोनियम भी दवा है। और ये एस्टामोनियम के अलावे और भी दवाइयां हैं, जैसे क्रॉकस सटावा भी हो सकता है, नक्स भूमका है। अच्छा। बहुत ही आर्सेनिक भी हो सकता है। आर्सेनिक भी बहुत अच्छी दवा है दूसरे को। हाँ, ये कुछ लोग बच्चे जो है बहुत धोखेबाज होते हैं, बच्चों के साथ धोखा करते हैं। एक दूसरे बच्चे, अपने साथी दोस्त होता है ना, उसके साथ धोखा करता है। तो उसके लिए आर्सेनिक है, बेलाडोना है, हाइसियामस है, ये नेटेमुर है, ओपियम है, टेरेंटुला है। ये सब दवाइयाँ उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आत्मविश्वास की कमी होती है। अच्छा। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा है कि बहुत बच्चों में ये देखा जाता है कि आत्मविश्वास की कमी होती है, और उसके चलते या तो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, या फिर किसी के सामने आने से डरते हैं, या फिर शर्माते हैं। तो ऐसे बच्चे में बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको। हाँ, कि उनको आत्मविश्वास की कमी होती है। अच्छा। और इसकी कमी की वजह से वो किसी से मुलाकात करने में हिचकिचाते हैं, या स्कूल में होने वाले कोई फंक्शन होते हैं उसमें
उसमें भाग लेने से भागते हैं। अच्छा। और कमी के कारण होता है ना, तो बच्चा वो कहीं से संकोच करता है। तो ऐसा देखते हैं ना बच्चे लोग में, तो उसमें हम ऐसे बच्चों में हम एनाकार्डियम का, लाइकोपोडियम का, पल्सेटिला का, साइलिसिया का दवा का प्रयोग करते हैं। बड़े लोग में ऐसा होता है, बच्चों में नहीं, बड़े लोग में भी होते हैं। अच्छा। जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे वकील हैं, तो वो अपना वकालत करने जाते हैं कोर्ट कचहरी में, तो आत्मविश्वास की कमी होती है, तो अच्छी से बहस नहीं कर पाते हैं। अच्छा। कोई टीचर हैं तो बहुत जानते हुए भी बच्चे को क्लास में बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा पाते या हैं। तो भूल जाते हैं। हाँ, हाँ। तो अब उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ब्लैंक हो जाते हाँ, हैं। कोई नेता हाँ, है, भाषण करने जा रहे हैं, ब्लैंक हो गया। तो उनको भी आत्मविश्वास कमी के कारण वो बढ़िया से भाषण देने में हिचकिचाते लगते हैं। हम्म। कोई गायक है, गवैया है, हम्म। वो गाने के पहले बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, तो हम्म। उनके लिए वो कॉन्फिडेंस ऑफ वांट होता है, उसमें ये दवाइयाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा, बहुत उपयोगी दवाई है तो। कुछ बच्चे बीपी वाले होते हैं, बहुत जल्दी जो बहुत जल्दी इजीली रो देता है वो। अच्छा। थोड़ा सा भी कुछ कह दिया गार्जियन हम्म। तो बहुत जल्दी ही अच्छा। रो पड़ता है। अच्छा। और रोना तो जैसे उसके नाक पर ही रखा होता है, हाँ। बात बात में रोना है। ऐसे अच्छा। बच्चों के लिए हम बेलाडोना, हाँ। जेल्सिमियम, एस्टामोनियम, अच्छा। कैमोमिला, हाँ। पल्सेटला और ये लाइको ओपियम अच्छा। इत्यादि दवाइयों का हम लक्षणानुसार प्रयोग करते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है तो। और इसमें और भी लक्षण जैसे हम आज चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कुछ कुछ बच्चे बहुत साफ सुथरे रहना चाहते हैं, फास्टिडियस बच्चे जिसको बोला जाता है। हाँ हाँ। तो इनके इनमें से दवा का चुनाव कैसे करते हैं? अरे, कोई बच्चा आता है हाँ। क्लिनिक में, हाँ। तो उसके हम गार्जियन से पूछते हैं, माता पिता से पूछते हैं कि बच्चे का स्वभाव बारे में बताइए। हम्म। ये बच्चा कैसा नेचर का है, हम्म। साफ सफाई पर कैसा ध्यान इसका है। हम्म। तो फट से माँ बाप उसको बोलते हैं, अरे ये मत पूछिए डॉक्टर साहब, ये बच्चा जो है बहुत ही साफ सफाई पसंद करने वाला बच्चा है। हम्म। अपना कॉपी, अपना किताब, बैग, जूता हम्म। सब अपना ढंग से रखता है, सजा के रखता है। यहाँ तक अच्छा। कि कल उसको क्या क्या विषय पढ़ना क्लास में, तो उसको पहले से तैयारी करके बैग में डालता है। अच्छा। स्कूल से आवेगा तो अपना जूता मोजा सही ढंग से उसको रखेगा, पॉलिश मारेगा। अच्छा। उसका लिखावट उखावट बहुत अच्छा सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेगा। हम्म। मैंने वो साफ सुथरी रहना वो पसंद करता है और साफ सुथरी वातावरण में रहना चाहता है, गंदा उसको एकदम पसंद नहीं है। अच्छा। तो इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट दवा है आर्सेनिक अलवा। अच्छा। इसके अलावा और दवाई है, कलकेरिया कार भी है और पल्सेटला का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्सेनिक इसमें बहुत ही मुख्य दवाई है। अच्छा। और कुछ बच्चे बहुत ही माइल्डली स्वभाव के होते हैं, मतलब कि नम्र स्वभाव के होते हैं। हाँ। और जैसे किसी ने कुछ कहा हम्म। तो उसकी बात आसानी से मान लेते हैं अच्छा। और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अच्छा। तो ऐसे बच्चों के लिए हम, जैसे एल्डिंग नेचर वाले बोलते हैं इसको हम, अच्छा। तो जल्दी झुक जाने वाले बच्चे, तो अच्छा। इसमें एस्टामोनियम है, लाइकोपोडियम है, हम्म। लेकिन पल्सेटला इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। अच्छा। इसके अलावा स्टेफिस एग्रिया है, क्रोकस सटाइवा है, नकबो का भी दवाई है, अच्छा। लेकिन हम इसमें पल्सेटला का प्रयोग ज्यादा करते हैं। बहुत नम स्वभाव के बच्चे होते हैं अच्छा। पल्सेटला का। और जो बच्चे बहुत गुस्से करने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, हाँ हाँ उनको बात बात पे गुस्सा आता हाँ, है। बोल देता है हाँ। वो बच्चा, जो मन में आवेगा बोल देगा, गुस्सा में बोल देगा, ओ। कह देता है। यहाँ तक कि बच्चे मारपीट भी कर लेते हैं। ओ, अच्छा। हाँ, झगड़ालू स्वभाव। ऐसे बच्चों की दवा जानते हैं क्या है? सल्फर है। अच्छा। सल्फर एक डोज उसको 30 पावर का दे दीजिए और वेट करिए, देखिए क्या करामत होता है। अच्छा। अच्छा। और कुछ बच्चे में हम देखते हैं कि बहुत डरे हुए रहते हैं, भागे फिरते रहते हैं। जैसे उनको भूत दिखाई देते हैं, राक्षस दिखाई देते हैं, उसे लगता है उसके पीछे कुछ खड़े हैं, कुछ पीछे पड़े हुए हैं, कुछ सामान हिलता डुलता उसको नजर प्रतीत होता है, मैंने डिल्यूजन का वो शिकार हो जाता है। अच्छा। इन वहमों से पीड़ित बच्चों के लिए हम एंटीम ग्रुड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एंटीम फ्रूट। हाँ, एंटी फ्रूट का बच्चा भूत से डरेगा, राक्षस से डरेगा, उसको ऐसा ऐसा लगता है। और कोई बच्चा किसी को हाथ नहीं लगाने देता है, पास में आपको है, छूता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, छूने नहीं देगा। हाँ भागा बोलेगा नहीं, हाँ मत छुओ। हाँ, अंधेरे से डरता है, अच्छा। रोशनी जलाकर सोना चाहता है। अच्छा। ये ऐसा बच्चा सैनुकुलक होता है।
सैनुला बच्चा का, सैनिकुला का बच्चा जो है उसकी हाँ। विशेषता क्या है कि रात के अंधेरे में जैसे लाइट जला के सोएगा, जैसे बच्चा सो गया और बच्चा फिर उसके जो गार्जियन है जो उनके साथ सो रहे हैं, बत्ती ऑफ करते हैं, तो बत्ती जैसे ही ऑफ करेगा बच्चा तुरंत उठ जाएगा, इतना सेंसिटिव होता है। अच्छा। तो वो ऐसे बच्चों के लिए हम वो सैनिकुला का प्रयोग करते हैं। अच्छा। वो अंधेरे से डरता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं गुस्से में दांत काट देते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये बच्चा क्रोध में दांत काटता है, हाँ। मारता है, गुस्से में काटने के लिए दौड़ता है, नाखून से नोच लेता है, ओह। माने बहुत ही इस तरह के क्रूरल। उसमें लाइसिन एक बहुत अच्छी, कुत्ता का स्वभाव जानते हैं ना, हाँ हाँ। काटता है उठता, कुत्ता तो दांत कुत्ता काट के लार से ही दवा तो बनता है ये। लाइसिन। हाँ लाइसिन, अच्छा। तो लाइसिन उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। बहुत अच्छी हाँ जानकारी तो बहुत महत्वपूर्ण हाँ कि कुत्ते काटने से भी हाँ ये दवा का उपयोग हाँ, कुत्ते करते के हैं। काटने माने कुत्ता जैसे गुस्साता है तो क्या करता है, काटता है ना, तो हाँ। उसी तरह से माइंड पर भी उसका बच्चा का माइंड पर भी प्रभाव अच्छा। पड़ता है, काट लेगा दांत से, तो तो उसके बच्चे लिए भी हाँ हाँ, तो बच्चे भी दांत काट लिए तो ये इसके लिए हाँ, वही तो दवा उसके है। लिए लाइसिन बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा। कुत्ते के नेचर से मिलता जुलता है ना उसका हाँ। स्वभाव, तो वो काटता है। हम्म। कुछ बच्चा गुस्से में दूसरे को थप्पड़ मार देता है, वाह। हाँ अच्छा। मुक्का मार देगा, हम्म। तो वैसे बच्चा लाइकोपोडियम का हो सकता है, अच्छा। ऐसा बच्चा लाइकोपोडियम से ठीक हो सकता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बच्चों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ये सब दवाई तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें डॉक्टर साहब एक और लक्षण होते हैं बच्चों में, जैसे बहुत ही नेक स्वभाव के बच्चे होते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते वो लोग, तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? अरे इसमें ऐसा बच्चा नेक, बड़ा नेक ही स्वभाव का बच्चा जो होता है, हाँ हाँ। वो किसी को बिल्कुल तंग नहीं करता है, अच्छा। आसानी से बात मान मान लेता है। अच्छा। जैसे बुखार में बच्चा हम्म माता पिता को तंग नहीं करेगा, हम्म बच्चा के किचन में काम करिए भाई, क्यों तंग करें उसको हम, हम्म। तो चुपचाप वो सोया रहता है, सोया रहता तंग है। नहीं करता है, किसी को नहीं तंग करता है। माने वो इस बच्चा जो है ऐसा कोकुलस इंडिका का हो सकता है। कोकुलस अच्छा। इंडिका से ऐसे जैसे बुखार वाला बच्चा आता है तो हम पूछते हैं भाई कि बच्चा आपका कैसा करता है, तंग करता है नहीं करता है, तो बोलता नहीं नहीं साहब, आपको तो एकदम बच्चा डिसिप्लिन वाला है, आपको अच्छा। तंग करता ही नहीं, वाह। जब आवश्यकता होगा तब पुकार के बोल देगा आपको ये सामान दे दो, हम दे देते हैं। तो अच्छा। ऐसा बच्चा कोकुलस इंडिका से ठीक होता है। अच्छा, मतलब बच्चा बीमार भी है लेकिन फिर भी कंप्लेन नहीं कर रहा। हाँ कोकुलस इंडिका। हाँ, कुछ अच्छा। बच्चा दीवार में मारता है, जमीन पर अच्छा। लौट जाता है, तो अभी पहले बता चुके हैं, हाँ। टेरेंटुला उसकी ऐसी दवा हो सकती है। अच्छा अच्छा। कुछ बच्चा रात में भूत प्रेत से डरता है, अभी हम बताया आपको पहले हाँ। भी, तो लाइकोपोडियम का बच्चा हो सकता है। अच्छा। कुछ बच्चा डर के मारे कमरे में जाने से कतराता है, कुछ सामान लाने भेजेगा हाँ, उसका, नहीं जाएगा। नहीं 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 वहाँ भूत है, नहीं जाएंगे, हाँ। तो वो बच्चा वैसा विरेट्रामल का होता है, अच्छा। विरेट्रामल का बच्चा नहीं जाता है। कोई बच्चा चोर से, डाकू से, ये सब से डरता है, नहीं नहीं चोर है डाकू है नहीं जाएंगे, ये करेगा, तो उसमें एलुमिना का हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा। एलुमिना का। कुछ बच्चा ऐसा होता है ना कि बहुत प्यार करने वाला भी होता है, अच्छा। दूसरों के साथ और बदले में हम्म। दुगना प्यार देने वाला, अच्छा। ऐसा बच्चा एस्टामोनियम का बच्चा होता है। अच्छा। दूसरों पर रोब मारना, घर वालों पर गुस्सा करना, हम्म। बाहर वालों के साथ अच्छा साबित होना, ये अभी अच्छा। बता चुके हैं, हाँ। इसमें लाइकोपोडियम दवा है। अच्छा। और कुछ बच्चा को गुस्सा तो आता है, हम्म। परंतु गुस्सों को अंदर ही अंदर वो पीते रहता है, दबा के रखता है। हाँ दबा कर रखता है, अच्छा। वो चुपचाप कहीं चुपचाप सहते रहेगा, और तो कूटते रहेगा अंदर में। कुड़ते माना, हाँ मने मने कुड़ते रहेगा, अच्छा। ऐसा बच्चा जो है ना, हम्म वो स्टेफिसेग्रिया से ठीक हो जाए। कोई बच्चा डांट दिया, हम्म बच्चा को डांट दिया, हम्म। तो मने मने रख ले रहेगा, और अचानक एक आध बार उबाल मार के वो गुस्सा व्यक्त करेगा, ऐसे नहीं करेगा, हम्म। तो उसको हम लोग स्टेफिसेग्रिया से ठीक ठीक है। करते हैं। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे जिद्दी स्वभाव के होते हैं, हम्म। तो जैसे कहेगा कि कोई सामान का जिद करेगा कि अभी हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी अच्छा। चाहिए, ओ। तो अब ऐसा बच्चा जो है बात को मनाने से पीछे नहीं हटेगा, वो लेके ही छोड़ेगा। अच्छा। तो ऐसा बच्चा जो होता है ना, तो वो आर्सेनिक का होगा। अच्छा, बहुत जिद्दी होता हाँ है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक कैरी डिजायर टू फास्ट है, आर्सेनिक का नेचर, अभी चाहिए तुरंत चाहिए, तो अच्छा। उसमें ये आर्सेनिक का बच्चा हो सकता है। हम्म। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हम्म। कुछ जिद पूरी ना होने पर खाना पीना छोड़ देते हैं, वाह। ऐसा देखा गया कि बहुत बच्चा खाना पीना छोड़ देगा, अच्छा। और अकेले कहीं बैठ करके वो
रोने का अथी करेगा, या गुस्सा होके लेट हाँ, जाएगा, सो जाएगा। रोने की आदत हो जाती है उसकी, अच्छा, गुस्सा में खाना पीना छोड़ देगा, रोते रहेगा अकेले रहेगा। किनारे बैठ। हाँ, तो उसमें हम बेलाडोना का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अच्छा। और कुछ बच्चा बहुत ही स्वभाव से हठीला होता है, हुँ, बहुत ही बेरुखा होता है, हुँ, शरारती होता है, हुँ, तो वैसा बच्चा सीना से क्योर होगा। अच्छा, बच्चा, सीना का बच्चा तो बहुत ही बेहुदा होता है, बहुत ही तंग ओह! करने वाला होता है, बहुत शरारती होता है। वो अच्छा, क्या उसको चाहिए, वो गार्जियन को भी नहीं पता रहता है। समझ नहीं आता। हाँ, उसको खुद पता नहीं है, इतना जिद अच्छा, करेगा। हाँ, वो अच्छा, सीना का बच्चा ऐसा होता है, ऐसे ही रोता भी है वो। अच्छा। वो किस कारण से रो रहा है, काहे रो रहा है, क्या हुँ, चाहिए, वो खुद नहीं समझ में आता है उसको, और ना गार्जियन समझ आता है। अच्छा, वो सीना का बच्चा ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत हमने लगभग बहुत सारे लक्षणों को डिस्कस कर ही लिया है, आपने जी। बता ही दिया है। कुछ कुछ और भी महत्वपूर्ण है जो लक्षण है, जैसे कुछ कुछ बच्चे गाली गलौज भी कर सकते हैं, करते हाँ, हैं, हाँ, ऐसा हाँ, देखा गया है। जी, या तो माता माता पिता को अपमानित भी कर सकते हैं, ऐसे हाँ, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसे बच्चों में क्या होम्योपैथी इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा। गाली गलौज करके अपने हम्म, माता पिता को अपमानित करने वाले बच्चे, हम्म, और ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते हैं, हम्म, स्कूल जाने से भी कतराते हैं, अच्छा। और अभी पहले बताया कि उंगली बराबर मुंह में डालते रहता है, चूसते हम्म, रहता है। हम्म, तो इस, और कीड़े मकोड़े से भी वो डरता है। अच्छा। जो बरसात के दिनों में जो होता है ना, बादल गरजता है, उसमें भी बच्चे डरते हैं। तो ऐसे हम्म, बच्चों की नाइट्रामोर ही दवा है, उसको नेट्रम, नाइट्रामोर देना। वो बच्चे अच्छा, को बहुत, माता पिता को बहुत हर्ट करते हैं, अच्छा, बहुत माने अपमानित करते हैं ऐसे बच्चे। नाइट्रामोर के बच्चे जो होते हैं ऐसे करते हैं। अच्छा। मारते पीटते भी होंगे हाँ, उन्हें? हाँ, मारपीट भी कर देते हैं गुस्सा में। अच्छा, तो ये नाइट्रामोर से वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, वो मतलब बहाना बनाते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो कुछ भी झूठ बोल देंगे, बहाना बना देंगे कि हमको ये हो रहा है, हम नहीं जा हाँ, पा रहे। हाँ, तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत हाँ, ही न्यू रेमेडी आई है बाजार में, अच्छा, उसको चॉकलेट बोलते हैं। वो अच्छा, चॉकलेट से तैयार होती है। अच्छा, तो चॉकलेट का सिम्टम्स क्या है कि बच्चा हुँ, बहुत ही बहाना मारेगा। जैसे स्कूल में जा रहा है, हुँ, तो क्लासरूम में वो टीचर से पेट दर्द का बहाना बोलेगा, सर पेट में दर्द हो रहा है, तो टीचर उसको बैठा देता है, जाओ दर्द करता है बैठो। हुँ, इसी तरह से पीटी के मैदान में, खेल के मैदान में जाएगा, हुँ, तो टीचर कहेगा सर हमको पेट में दर्द हो रहा है, हम नहीं खेल सकते। तो टीचर का ठीक है, पेट में दर्द हो, जाओ किनारे बैठो। हुँ, माने वो बहाना ढूंढते रहता है कि कैसे हमको छुटकारा मिले। अच्छा, तो इस तरह के बच्चे बहुत बहाना ढूंढते रहते हैं। हुँ, हुँ, तो उसमें चॉकलेट एक बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, चॉकलेट 30 उसको दिया जाए। हुँ, हुँ, हालांकि ये बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां इस दवा को बना रही है। हुँ, हुँ, तो इसका डॉक्टर से आग्रह है कि मंगा के रखें, और इस तरह के हुँ, बच्चों में इसका दवा का प्रयोग करें। अच्छा। मतलब कि होम्योपैथी द्वारा ऐसा संभव है, हर बीमारियों को उनके लक्षण के अनुसार इलाज किया जा सकता है, जी, जो कि आधुनिक मेडिकल साइंस करने में असमर्थ है, रहती हाँ, है। हाँ, मतलब ज़रूरत है कि मरीज़ मरीज़ अपनी बीमारी को पूरी तरह से बयान करे, और डॉक्टर अच्छी तरह जाँच पड़ताल करके ही उनके लिए क्या हाँ, उपयुक्त दवा हो हाँ, सकता है, हाँ, उसका चुनाव करें, हाँ, और जो भी उनके मानसिक लक्षण हैं का महत्व दें, हाँ, और उसके अनुसार दवा का चुनाव करके ऐसे हाँ, इलाज हाँ, संभव हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने लगभग सभी विषयों अलग-अलग लक्षण पर विस्तार से चर्चा की, और हाँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ हमारे कुछ साथ संदेश साझा हम की। देना चाहते हैं हाँ, लास्ट में। बिल्कुल। हाँ, कुछ आपने देखिए, होम अभी आपने चर्चा किया ना कि हुँ, होम्योपैथी क्या है। हुँ, तो होम्योपैथी के बारे में मेरा कहना है कि होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा खजाना है। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत तरह के रत्न छिपे हुए हैं, हुँ, हुँ, और इसको मात्र छोटी-छोटी गोलियों वाली, प्लेसिबो वाली हुँ, हुँ, चिकित्सा प्रणाली न समझा जाए। अच्छा। इसमें बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलती है। हुँ, हुँ, होम्योपैथी द्वारा इन बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है, जो आधुनिक मेडिकल साइंस हुँ, भी हुँ, करने में असमर्थ है। अच्छा। ज़रूरत है मरीज अपनी बीमारी के बारे में हुँ, अच्छी तरह से डॉक्टर को बताए, हुँ, हुँ, और डॉक्टर भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर हुँ, उसके लिए एक दवा का चुनाव करे, और उसके मानसिक लक्षणों का
मतलब कि ज़रूर, महत्व दे, महत्व तो इस पर डॉक्टर एक सफलतापूर्वक चिकित्सक बन करके उसका इलाज कर सकता है। मेरा यही आग्रह है कि चिकित्सक बंधु भी इस बिंदु पर ध्यान दें। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो आज हमने दोस्तों डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि बच्चों के अलग-अलग प्रकृति होती है, उनके अनुसार होम्योपैथी में दवाओं का चुनाव कैसे कर सकते हैं, उस पे आज हमने विस्तार से चर्चा की। अगर आपके इसमें कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, प्रश्न जो कि हम या हो सकता है शामिल नहीं कर पाए हों, तो वो भी हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और ऐसी कौन-कौन सी विषय जो आप अपने मानव जीवन में, अपने लाइफ में देखते हैं और उन पे वीडियो चाहते हैं, तो हम ज़रूर उनको भी वीडियो में आने वाले वीडियो में शामिल करेंगे। और सभी दर्शकों से आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और अपने दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी दर्शकों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर साहब आप इस वीडियो में आए इसलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।